रत्न करंडक श्रावकाचार का स्वाध्याय कर रहे हो। श्रावक के जीवन में जिन विशेषताओं को आना चाहिए उन विशेषताओं की चर्चा इस श्रावकाचार में चल रही है। ऐसा कहा जाता है कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक गुणों के बारे में जानकारी नहीं हो तो उन्हें ग्रहण नहीं किया जा सकता, और जब तक दोषों के बारे में जानकारी ना हो तब तक उनसे बचा नहीं जा सकता। सम्यक दर्शन एक गुण है, उसका परिचय होना बहुत जरूरी है। सम्यक दर्शन के गुण को हम परिभाषा के रूप में, भावों के रूप में अगर पकड़ लेंगे तो सम्यक दर्शन हमारे को प्राप्त हो सकता है। और जब तक मिथ्यात्व के बारे में सही सही जानकारी नहीं ले लेंगे, मिथ्यात्व से क्या हानियां हैं, मिथ्यात्व से किस तरह के कर्म बंद होते हैं, मिथ्यात्व मूढ़ताओं की ओर कैसे ले जाता है, मिथ्यात्व भ्रमित कैसे करता है, ये जब तक जानकारी नहीं हो तब तक हम मिथ्यात्व के दोष से भी बच नहीं सकते। बुराइयों से होने वाली हानियों की जानकारी और गुणों से प्राप्त होने वाली अच्छाइयों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा की। ये सम्यक दर्शन के 8 गुण हैं, अर्थात सम्यक दर्शन की ये 8 विशेषताएं हैं। सम्यक दृष्टि भव्यात्मा को सम्यक दर्शन की सभी विशेषताओं को अच्छे तरीके से समझना पड़ता है। 8 अंगों में प्रसिद्ध होने वालों के नाम भी आपको मालूम हो गए कि नहीं भाई? हो तो गए हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग भूल भी गए होंगे। अब बहुत सारे काम भी हैं, व्यापारिक व्यस्तताएं भी हैं, तो महाराज जी ने पढ़ाया, सुनने में आया, ख्याल में आया, लेकिन कल जो सिखाया या पढ़ाया है वो आज अगर आपको ख्याल में रहे तो विषय आगे बढ़ता जाएगा। अंगों में प्रसिद्ध होने वालों के नाम इसलिए लिए गए कि हमारे तुम्हारे बीच में से ही विशेष व्यक्ति बनते हैं। वो अपने गुणों के कारण, अच्छाइयों के कारण विशेष बनते हैं। वो सभी नाम हैं। उन नामों में कहीं चोर का भी नाम ले दिया, किसी बालिका का भी नाम ले दिया, फिर राजा का नाम ले दिया, रानी का भी नाम ले दिया, जिनेंद्र भक्त सेठ का नाम ले दिया, बारीसेन मुनि महाराज का नाम ले दिया, विष्णु कुमार मुनि महाराज का नाम लिया, वज्र कुमार मुनि महाराज का, महाराजों के नाम ज्यादा लिए। इस तरह से 8 अंगों में, अब मान लीजिए विष्णु कुमार मुनि महाराज जी वात्सल्य में प्रसिद्ध हुए हैं, तो केवल उनके पास वात्सल्य ही अंग था, उनके पास स्थितिकरण या प्रभावना का अंग नहीं था, ऐसा नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी एक अंग में विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है तो उसके पास
शेष भावनाएं भी जुड़ी रहती हैं। हाइलाइट्स किसी एक को किया जाता है, लेकिन सहयोगी भाव सभी रहते हैं कि नहीं रहते हैं। जैसे 16 कारण भावनाएं। अब 16 कारण भावनाओं में 16 भावनाएं काम करती हैं अलग अलग। साधक साधना करने वाला, सम्यक दर्शन की आराधना करने वाला किसी एक भावना में आगे बढ़ रहा है, तो जिस भावना में वो आगे बढ़ रहा है उसकी चर्चा उसके नाम से ज्यादा होगी। लेकिन उस भावना में ही वो आगे है, बाकी भावनाओं में बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो ये भावना भी उसकी कमजोर साबित होगी। जड़ की तरह सम्यक दर्शन, दर्शन विशुद्धि मूल है, फिर 15 भावनाएं उसके साथ काम करती हैं। ऐसे ही रत्नात्रय में जड़ की तरह सम्यक दर्शन काम करता है। और जब सम्यक दर्शन काम करता है तो सम्यक दर्शन अकेला तो कुछ है ही नहीं, उसमें 8 अंगों का पालन है। सच्चे देवसास गुरु पर श्रद्धान है, 8 मदों से रहित होना है, 3 मूर्ताओं से रहित होना है, ये सब बात चलती है। तो अब अंगों में प्रसिद्ध होने वालों की विशेषताएं बतलाने के बाद में आचार्य महाराज जी के श्लोक और लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि देखो, ये जो चर्चा की है अंगों की, ये चर्चा ऐसे ही नहीं की, ऐसे ही अंगों की चर्चा नहीं हुई। अगर इन अंगों में से कोई एकाध अंग अगर कम हो जाए तो फिर वो सम्यक दर्शन का भाव तुम्हारा काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा का मतलब बिल्कुल भी काम नहीं करेगा ऐसा भी नहीं है। हाँ, जितनी कमी है उतना काम नहीं होगा, शेष काम आपका जितना बन सकेगा बनेगा। बिल्कुल भी काम नहीं बनेगा ऐसा नहीं है। शेष अंग हैं, उनसे आपका मोक्ष मार्ग थोड़ा आगे बढ़ेगा, लेकिन अंग कम हो रहा है तो पूरा काम तुम्हारा बनेगा नहीं। इसलिए सभी अंगों के भावों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, अन्यथा क्या स्थिति बनेगी इस श्लोक में उदाहरण के साथ बतला रहे हैं। उच्चारण के लिए तैयार हो। नांगहीन मलम छेतुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षरन्यूनो निहंति विषवेदनाम। एक साथ मिलकर, नांगहीन मलम छेतुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षरन्यूनो निहंति विषवेदनाम। अंगहीनम, अंगों से हीन। अंगों से हीन का मतलब है कि 8 ही अंग नहीं हैं। अब 8 ही अंग अर्थात 8 गुण नहीं है तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो गई। 8 ही अंग नहीं है तो फिर काम बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अंगों से हीन दर्शनम सम्यक दर्शन जन्म। जन्म का अर्थ क्या लिया है? संसार। जन्म का अर्थ क्या है? संसार अपन कहते हैं, लेकिन यथार्थ में संसार क्या है? प्राणी का जन्म होना ही उसका संसार है। मरण होना भी उसका संसार है। क्यों? जन्म हो रहा है तो उसके साथ
मरण आएगा ही आएगा। और अगर मरण हो रहा है तो उसके साथ निश्चित रूप से जन्म आएगा ही आएगा। जन्म और मरण का तो क्रम बना हुआ ही है। ये तो दोनों मिलकर के ही काम करेंगे। जन्म जन्म होता रहे, मरण किसी का ना हो, ऐसा हो सकता क्या? जन्म जन्म ही होता रहे, मरण किसी का ना हो, मरण के समाचार सुनने को ना मिले, ऐसा संभव नहीं है। हम चाह सकते हैं, लेकिन कर्म जब तक है तभी तक तो जियोगे। आयु कर्म पूरा होगा, फिर कौन किसको बचा सकता है? सामान्य जन तो छोड़ो, नारायण प्रति नारायण बलभद्र चक्रवर्ती, यहां तक कि तीर्थंकर भी क्यों न हो, आयु कर्म पूरा होने पर कोई किसी को बचा नहीं सकता। ये बात अलग है कि मनुष्य और त्रियंचों में निमित्तों को पाकर के असमय में भी आयु कर्म की उदीर्णा होती है। असमय में भी अभी आयु कर्म पूरा होने का समय नहीं आया, लेकिन वैसे निमित्त बन गए। किसी के अंदर जहर चला गया, कोई पानी में डूब गया, किसी को अग्नि लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई पहाड़ पर्वत से नीचे गिर गया, खान पान बहुत दिन से किसी को नहीं मिला। इन निमित्तों से क्या होगा? आयु कर्म हमारा जल्दी जल्दी खिरेगा। आयु कर्म जल्दी जल्दी खिरेगा। मरण तो तभी होगा जब आयु कर्म पूरा खिर जाएगा। लेकिन आयु कर्म अगर आराम से आसानी से खिर रहा है तो आप अपनी उम्र को पूरा जी सकते हो। और अगर जल्दी 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 खिरने लगे तो फिर वो उतना आयु कर्म जल्दी जल्दी निकल करके आपका मरण जल्दी करा देगा। ये मनुष्य और त्रियंचों की स्थिति है। कर्म के भोग भूमि के मनुष्य त्रियंचों में अकाल मरण नहीं, देव और नारकियों का अकाल मरण नहीं, केवल मनुष्य और त्रियंच वो कर्म भूमि के जो है उनका होता है। तो इस तरह से जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा, जिसका मरण हुआ है उसका जन्म होगा। अब जन्म और मरण से अगर आपको बचना है तो क्या करो? जन्म और मरण से अगर बचना है तो क्या उपाय है बताओ? कौन सी दवाई देंगे डॉक्टर साहब? किराने की दुकान पर कौन सा सामान मिलेगा? सर्दी हो गई तो ये खा लो ठीक हो जाएगा, गर्मी लग रही तो ये खा लो ठीक हो जाएगा। अब जन्म और मरण से बचना है तो क्या करोगे? क्या करोगे? कह दो ना, महाराज जी हम भगवान की पूजा करेंगे और जल चढ़ाएंगे तो कहेंगे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। भूल गए? तुम रोज पूजा करते और भूल गए। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा। देखो तो तुम्हारे जल में भी कितना कमाल है, हैं? जो काम डॉक्टर साहब नहीं करा सके, जो काम किराना वाला नहीं करा सका, जो सोने चांदी का व्यापारी नहीं करा सका, हैं? इतनी सी कटोरी में जल रखा, भगवान को दिखाया, थोड़ा हिलाया डुलाया और जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम। चलो अगर जल चढ़ाने पर भी तुम्हारा ये जन्म जरा मृत्यु जा रहा तो इससे अच्छा उपाय और क्या होगा? जल नहीं कराएगा। जल लेकर के जो आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, जल अर्पित करते हुए जो आपके विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं, वो विशुद्ध परिणाम तुम्हारे जन्म जरा मृत्यु का विनाश कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और अगर इससे भी आगे बढ़ना है
तो फिर क्या करना पड़ेगा? समाधि को प्राप्त करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में एक बार समाधि को धारण कर लिया और विधि विधान पूर्वक निर्दोष रीति से समाधि कर ली, तो कितने भव बचेंगे? समाधि, अभी मोक्ष की बात नहीं कर रहे, अभी समाधि की। चाहे मुनि महाराज जी हों और चाहे प्रतिमाधारी श्रावक श्राविका हों, अगर उन्होंने विधि पूर्वक एक बार संलेख न लेके निर्दोष समाधि कर ली, तो कितने भव बचेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव। ज़्यादा से ज़्यादा कितने? 7-8 भव, और कम से कम 2-3 भव। कम से कम 2-3 भवों में भी वो जीव मोक्ष जा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 7-8 भव में तो वो चला ही जाएगा। ये समाधि का प्रभाव है। पर समाधि किसकी होती है? जो वृत्ति बनता है, जो महावृत्ति बनता है। घर में रहने वाला भी वृत्ति बनता है, घर को छोड़ करके फिर वृत्ति और महावृत्ति बनते हैं। तो जो दूसरी प्रतिमा से लेकर के आगे के व्रतों को धारण कर रहा है, छुल्लक एलक के पद में आया है, छुल्लिका आरिका के पद में आया है, मुनि के पद में आया है, इनका समाधि मरण होगा, क्योंकि ये वृत्ति बने हैं। और वृत्ति बन करके समाधि मरण हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव, अन्यथा 2-3 भव में भी वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो जन्म जरा मृत्यु को नष्ट करने का तरीका, या तो भगवान की अष्टद्रव्य से पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, और अपने जीवन में एक बार अवश्य ही, अगले भव का तो कोई पता नहीं, आप सोच लोगे कि अब इस जीवन में तो बहुत व्यस्तता है, जवाबदारियां ज़्यादा हैं, अब इस बार रहने देते हैं, अगली बार देख लेंगे। तो भैया इस बार रहने देते हैं, अगली बार देख लेते हैं, ये बोली में तो चल सकता है। इस कार्यक्रम में भी रुक जाओ, अगले कार्यक्रम में देख लेंगे, मौका मिल सकता है कि भाई कार्यक्रम आगे भी मिलेगा। लेकिन इस भाव में अभी रहने देते हैं, अगले भाव में देखेंगे तो अगला भाव कौन सा मिल रहा, क्या पता, कोई पता नहीं। इसलिए आप इस भाव में पूर्ण सावधानी से करें। देखो दोहा पढ़ते हैं, अंगहीन दृग ना करे भव संतति विच्छेद, ज्यों न्यूनाक्षर मंत्र विष हरे न पीड़ा खेद। अंगहीन दृग यानी सम्यक दर्शन ना करे, भव संतति संसार की परंपरा का विच्छेद नहीं कर पाता, ज्यों न्यून अक्षर वाला मंत्र विष को हर नहीं पाता, पीड़ा खेद को हर नहीं पाता है। इस तरह से इस श्लोक का भाव है। इस श्लोक की व्याख्या और भी आप सभी को विशेष रूप से सुननी है। दोहा पढ़ करके इसका भाव पूरा हो गया। देखिए ये अंगों की उपयोगिता बताई गई है। अपनी तप साधना